हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये मेरा शूट है 7 नवंबर का। दिन है आज गुरुवार और आज है जी छठ महापर्व। तो सबसे पहले महापर्व छठ की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठी मैया और सूर्य नारायण भगवान सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम लोग गए थे 11:30 बजे। तब तक यहाँ शांति थी और लौटते लौटते हमें बज गए शाम के 5:30। और 5:30 बजे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। कुछ लोग पूजा करके वापस जा चुके थे और कुछ लोग आ रहे थे। यहाँ बहुत बड़ा झील है और झील के चारों तरफ घाट बनाए हुए हैं, सुंदर सुंदर। दिख नहीं रहा क्योंकि धुंध जैसी छाई हुई है, बाकी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत भीड़ थी और बड़ा अच्छा लगता है। इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहन के ये लोग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। आगे आगे कहीं कहीं बैंड बाजे भी बजते हैं और उनके पीछे बड़े सुंदर सुंदर औरतें सारी तैयार होके जाती हैं। अच्छा लगता है। हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता, लेकिन मैंने दिल्ली में आकर ही देखा है। देखकर ही इतना अच्छा लगता है। ये लोग तो मनाते हैं तो इन्हें इतना अच्छा फील होता होगा। तो यहाँ मैं आपको अभी घर जाते हुए दिखाती जा रही थी। रोड के दोनों तरफ मेला जैसा लगा हुआ है और इस रोड पे नहीं, झील के चारों तरफ इस तरह से भीड़ है। और अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और इतना ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है, मतलब पूरी धुंध जैसी छाई हुई है। ये देखिए, यहाँ कच्चा रास्ता है, यहाँ से लोग जा रहे हैं शॉर्टकट से झील के किनारे। तो पूरी धूल उठी हुई है। तो खैर हम लोग आ गए थे घर। जाम को पार करते हुए हम लोग आए। शाम के हो गए थे अभी 6, 6:15। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि हम चाहे देर से आए चाहे जल्दी आए, हमारे घर में हमारे काम इंतज़ार कर रहे होते हैं। सुबह ही चली गई थी, कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। बच्चों का सुबह स्कूल था, यूनिफॉर्म धोनी थी, तो सबसे पहले मैंने मशीन लगा दी थी यूनिफॉर्म धोने के लिए। उसके बाद और भी कपड़े हो रहे थे तो मैंने साथ साथ सारे कपड़े मशीन में डाल दिए। सारे कपड़े मशीन में डालने के बाद धो दिए थे। मुझे लगना पड़ता है क्योंकि मेरी जो मशीन है सेमी ऑटोमेटिक है, मुझे उसके साथ लगना पड़ता है। सारे कपड़े धोने के बाद उन्हें सीधा करके इस तरह से चेयर पे रख दिया है। यूनिफॉर्म कमरे में डाल दिया पंखे के नीचे। तो कपड़ों का जो काम है, बहुत बड़ा काम है, वो मेरा पूरा हो गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ये लेकर आए थे हम आते हुए। तो मिठाई है ये, तो सबसे पहले हम अपने भगवान जी को भोग लगा देंगे। उसके बाद बच्चे वगैरह जो है खा लेंगे, क्योंकि रखी रहेगी तो बच्चों का मन करेगा वो खा लेंगे। तब तक मैं भगवान को नहीं चढ़ाऊँगी तो वो भी नहीं खाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मिठाई निकाल के भगवान जी के लिए भोग लगा दिया है। उसके बाद मैं इसे रख दूँगी यहाँ। जिसका मन करेगा वो उठाकर खा लेगा। और वो आपको मैं दिखा रही थी, वो बैठने के लिए मैंने बनाया है। वहाँ मैं ही नहीं बैठती, बच्चे बैठ के आराम से वहाँ एकांत में पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो कपड़ों का काम ख़त्म करने के बाद भगवान जी को भोग लगा दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन का काम भी करना है, खाना भी बनाना है। तो सुबह बनाए थे राजमा। राजमा चावल बनाए थे, जल्दी जाना था तो रोटी बनाने का टाइम नहीं था। राजमा चावल बनाए थे, हम लोग भी थोड़े थोड़े खा के चले गए थे। और बेटी भी बची थी, घर में रह रही थी तो उसने भी खा लिए थे। तो अब थोड़ी सी सब्जी बची है, इसको मैं डाल कर रख दूँगी छोटे बर्तन में और सारे बर्तन इकट्ठे कर दूँगी। दिन के बर्तन हो रखे थे, बच्चे हैं, चाय पानी पिया होगा, खाना वगैरह खाया होगा, तो बहुत सारे बर्तन सिंक में हो रहे थे। ये भी धुलने हैं और साथ साथ खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो खाने में तो अब मैं बनाऊँगी मूँग दाल की सिंपल सी खिचड़ी। सुबह में राजमा चावल बनाए थे, हैवी हो गया था, तो अब सिंपल सी खिचड़ी बना लूँगी मूंग दाल की। बच्चे खुश होकर खा लेते हैं, इनको भी मतलब हो जाएगा परहेज का खाना और बन भी जाएगी आराम से। तो सबसे पहले यहाँ मैं कुकर ही धो लूँगी। कुकर धोने के बाद खिचड़ी चढ़ा दूँगी। खिचड़ी चढ़ाने के बाद उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि सोना भी है और थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह सुबह हम लोग निकल गए थे। और हॉस्पिटल तो ऐसी चीज़ है, चाहे हमें कुछ काम भी ना करना पड़े, वहाँ बैठना पड़े, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये काम तो हम छोड़ नहीं सकते। ये तो ऐसे काम हैं जो करने ही होते हैं। तो यहाँ बस मैंने जो बर्तन खाना बनाने के लिए यूज़ में आएंगे वही धोए हैं। कुकर है और चमचा धो लिया था। और उसके बाद मैं खिचड़ी छौंक दूँगी। पहले सिंपल खिचड़ी बनेगी दाल चावल की, मूंग दाल की, तो जल्दी बन जाती है। तो वही मैं बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ सबसे पहले मैंने ये कुकर धो लिया था और ये देखिए बर्तनों का ढेर हो रखा है सिंक में।
तो इन्हें मैं करूँगी बाद में साफ़। फ़िलहाल यहाँ मैंने ले लिया है चावल और दाल। जितने चावल थे उससे थोड़ी सी ज़्यादा दाल मैंने ली है। इनको अच्छे से धोकर 2-3 पानी से और उसके बाद देसी घी में इसको मैं छौंक दूँगी। सिंपल सी खिचड़ी बनती है और मेरे बच्चों को पसंद भी है। अगर मैं उनसे पूछूँगी या पुलाव बनाऊँ या मूँग दाल की खिचड़ी बनाऊँ, तो सबसे पहले विराट बोलेगा कि मूँग दाल की खिचड़ी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम उसे डेली भी मूँग दाल की खिचड़ी देंगे तो वो खा लेगा। और इनको तो वैसे भी मूँग दाल की खिचड़ी और दलिया वगैरह बना रखे हैं, तो इससे क्या है, मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। बाकी मुझे फिर खाना बनाना पड़ता, सब्जी तो थोड़ी सी थी, रोटियां सेकनी पड़ती, तो खैर अभी खिचड़ी से काम चल जाएगा। कुकर रख दिया है गैस के ऊपर, डाला है इसमें घी। घी में खिचड़ी बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने डाला इसमें हींग, जीरा और आधा छोटी चम्मच डाली मैंने इसमें हल्दी। वो पक गई थी, उसके बाद मैंने इसमें मिली हुई जो खिचड़ी धोकर रखी हुई थी वो डाल दी और फिर डाल दिया इसमें मैंने 4 से 5 कटोरी पानी। और ये जो पानी था ये कम रह गया था, मुझे और डालना चाहिए था। मतलब जैसी मुझे खिचड़ी चाहिए थी पतली पतली, उस हिसाब की बनी नहीं। बहुत मतलब थोड़ी सी टाइट सी रह गई थी, लेकिन गरम गरम खानी थी तो फिर वो चल गई थी। बाकी अगर थोड़ी देर भी हम उस खिचड़ी को रखते तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती। तो थोड़ी सी जो है खिचड़ी आज गड़बड़ हो गई। तो जैसी भी थी मैंने छौंक दिया यहाँ और ये बंद कर दिया है। 3-4 सीटी में बन जाएगी। और ये जो छोटी सी कटोरी है इसमें है ड्राई फ्रूट्स, जो कि सुबह भगवान जी को भोग में लगाया था। तो इसमें से मैं जो बादाम बादाम है वो निकाल लूँगी, भिगो दूँगी, सुबह बच्चे खा लेंगे। तो इस तरह से जो बादाम हैं वो बच्चे सुबह इस तरह से भिगो कर छील कर खा लेते हैं। और काजू वगैरह बच्चे खाते नहीं हैं, तो ये मैं इन्हें दे दूँगी। और इसमें जो पिस्ता थे वो मैंने निकाल के खा लिए थे। तो वो काम करने के बाद 3-4 सीटी आ गई थी इसमें, तब तक मैंने बर्तन वगैरह धुल दिए, सिंक एरिया साफ़ कर लिया। यहाँ मेरी खिचड़ी बन गई है। तो खिचड़ी सबसे पहले भोग के लिए निकाल दी है और उसके बाद मैं प्लेट में डाल दूँगी, बच्चों के लिए खा लेंगे। और ये देखिए, मतलब जिस हिसाब की मुझे चाहिए थी खिचड़ी उस हिसाब की नहीं बनी है। तो गरम गरम थी तो चल गया काम, बाकी नहीं तो फिर मुझे ये मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इतनी ज़्यादा जो सख्त खिचड़ी है ये अच्छी नहीं लगती है। मूंग दाल की खिचड़ी जो होती है वो पतली पतली अच्छी लगती है। तो खैर जो भी था, भोग लगा दिया भगवान जी को, भोग के लिए निकाल दी, ठंडी करने के लिए रख दी है, साथ ही इनके लिए भी डाल दी है। और ये ले ली है दही। तो आज जो रात का खाना है हमारा यही होने वाला है, सिंपल सी मूंग दाल की खिचड़ी विद दही। तो यहाँ भोग लगाने के बाद सबका खाना पीना जो हो गया था, जिसको खानी थी जो भी, सबका खाना पीना हो गया था, सारे बर्तन आ गए थे सिंक में। और अब होता है मेरा जो किचन क्लीनिंग का काम, जो मैं रात में करके सोती हूँ। और ज़रूरी होता है, चाहे कैसे भी हालात हो, कितनी भी तबीयत ख़राब हो, कहीं से भी आई हूँ, कितनी भी बिज़ी हूँ, लेकिन ये जो काम है इन्हें करे बगैर मैं ना सोती हूँ और ना ही मुझे नींद आती है। तो सारे बर्तन सिंक में इकट्ठा करने के बाद यहाँ मैंने जो गैस का चूल्हा है उसे साफ़ करना शुरू कर दिया था। अच्छे से इसे जूने से रगड़ कर और गीले कपड़े से पोंछ दिया था। उसके बाद दूसरी बार गीले कपड़े से पोंछ दिया, धोकर निचोड़ कर, और फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया। तो गैस चूल्हा साफ़ कर दिया था, अच्छे से क्लीन हो गया था। ये मैं करके ही सोती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो जाए। गैस चूल्हा साफ़ करने के बाद साइड कर दूँगी। और अब इसके नीचे सामने की टाइल्स और पूरी स्लैब इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। ये सारे काम अगर हम लोग रात में करके ना सोएं तो सुबह के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे रात में बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें नींद नहीं आती, लेट नाइट तक नींद नहीं आती, और या तो हम फ़ोन देखते रहते हैं या कोई तबीयत ख़राब हो जाए तब भी नींद नहीं आती। तो सुबह में हमारी आंखें थोड़ी सी लेट खुले या उठने का मन ना हो या थोड़ा सा लेट उठने का मन हो, तो इस तरह से हम अपना किचन और बर्तन वगैरह साफ़ करके सोते हैं, तो हमें सुबह में फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ मैंने सारा जो स्लैब था साफ़ कर दिया था। बर्तन सारे सिंक में चले गए थे और लास्ट काम रहता था दूध का। तो दूध भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। साइड में थोड़े से दूध की मैं जमाऊँगी दही। तो ये बर्तन खाली होंगे बाद में, फिर ये मुझे बाद में धोने पड़ेंगे। तो मैं ये भी साथ साथ ही खाली करके सिंक में रख दूँगी, एक साथ ही सारे बर्तन धुल जाएंगे।
और ये जो हॉट केस है इसमें मैं जमाती हूँ दही, अच्छे से जम जाती है। और सर्दियों में बहुत अच्छा मतलब ये एक वो है, जिसकी दही ना जमती हो सर्दियों में वो हॉट केस में इस तरह से जमाए, बहुत अच्छी दही जमती है। तो जी दूध मैंने जमा के रख दिया है, इसकी दही बन जाएगी। साथ ही ये दूध है बच्चों को देने के लिए, तो ये भी मैं दे दूँगी और सारे बर्तन एक साथ ही साफ़ कर लूँगी। ये देखिए सारे बर्तन आ गए हैं सिंक में, खाने के दूध के सारे, तो ये भी मैं लगे हाथों साफ़ कर दूँगी। हमें रात में अपनी जो सिंक में बर्तन रख के नहीं सोना चाहिए, ये ठीक नहीं होता। और इससे क्या है, फिर सिंक में कॉकरोच वगैरह आने का भी डर रहता है। टाइम तो नहीं लगता, हमें लगता है बर्तन बहुत सारे हैं टाइम लगेगा, लेकिन हम करने लगते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। खैर बातों ही बातों में मेरे बर्तन धुल गए हैं। ये देखिए पूरा जो टोकरा है फुल हो गया है। ये सॉस की बोतल देख रहे हो, ये भी मुझे साफ़ करनी है, सरसों के तेल के लिए बनानी है कैप वाली। पूरा जो किचन है मेरा सुबह के लिए रेडी है, आप लोग देख सकते हो। और अब मैं बस यहाँ लगा लूँगी झाड़ू। झाड़ू लगाने से पहले उठा लूँगी ये दरी, झाड़ के इसकी तह बना के रख दूँगी और यहाँ मैं लगा दूँगी झाड़ू। ऐसे तो टाइम होता है तो मैं पोछा भी लगा देती हूँ, लेकिन थकान होती है, तबीयत ख़राब होती है तो मैं झाड़ू से ही काम चला लेती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा दूँगी और जो मेरी किचन है वो पूरी तरह से सुबह के लिए हो जाएगी रेडी। और इसी टाइम पे मैं जो सुबह में बनाना होता है बच्चों के लिए, कुछ भिगोना होता है या कोई और तैयारी करनी होती है तो वो कर देती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स बॉटल सब धो के रख देती हूँ। और आज मेरा जो एक काम है वो थोड़ा सा कम हो गया प्रेस करने का, क्योंकि कपड़े धुले हैं तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा उनके ऊपर प्रेस करने के लिए। किचन हो गई थी तैयार, उसके बाद जो भी छोटा मोटा सामान जिससे मैं रख सकती हूँ, जो मेरे हाथ लगेगा वो मैं रख दूँगा। ज़्यादा तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो भी मेरे हाथ लगेगा सामान वो मैं रखती चली जाऊँगी जगह पे। और फिर मैं जाऊँगी अपना फ़ेस वॉश करने, कपड़े चेंज करूँगी और सोने चली जाऊँगी। तो जाते जाते जो भी मेरे जो दिख रहा है सामान वो रखे जा रही हूँ मैं उसकी जगह पे। बच्चों से मैं पूछे जा रही हूँ बैग लगा दिया है, नहीं लगा दिया है, तो बैग दोनों बच्चों का लग गया था। और यहाँ जो भी सामान फैला हुआ पड़ा है या उल्टा सीधा हुआ पड़ा है, बच्चों के जूते हैं, चप्पल हैं, बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, तो वही सब मैं उठा के रखे जा रही हूँ उनकी जगह पे। और सारा जो काम है मेरा हो गया है तैयार, बच्चे सोने जा चुके हैं, मैं भी सोने जाऊंगी। सारा जो भी सामान मुझे मतलब लगा जैसे कि हाँ ये मैं रख सकती हूँ उठा के रख दिया। अब मैं चली जाऊँगी फ़ेस वॉश करने, आपसे मिलूँगी कल। तो कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर, मिलती हूँ कल।